बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद हो गए। मेजर मोहम्मद हसीब कार्रवाई के दौरान अपने दस्ते की क़यादत कर रहे थे। इसी पर बात करेंगे। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हाशमी, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन बारे आगाह कीजिएगा। जी, ऑपरेशन हरनाई में दहशतगर्दों फोर्सेस को इत्तला मिली कि ये दहशतगर्द हैं, ये जमा हैं कहीं और नामालूम मकाम पर सिविलियंस जो है वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इस इत्तला पर जो है वो इनके खिलाफ इनका आगाज किया गया और इसी दौरान दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया। इस ऑपरेशन में मेजर जो हसीब जो इस कार्रवाई की क़यादत कर रहे थे वो गाड़ी पर सवार थे और ये गाड़ी जो है एक बारूदी सुरंग से टकराई, जिसके नतीजे में धमाका हुआ और उनकी शहादतें जो है हसीब और उनके अलावा हवलदार जो हैं नूर अहमद वो इसमें शहीद हो गए। अब मेजर हसीब जो उनका ताल्लुक जो रावलपिंडी से था, जो हवलदार अहमद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर हाशमी, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन वोटों की गिनती जारी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। UC9 एक पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार बाबर मक्सी 201 वोट लेकर आगे, जबकि जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार नुमान अहमद 29 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली हफीज़, आगाह कीजिएगा। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वोटिंग का सिलसिला तो ख़त्म हो गया है, अब वोटों की गिनती जारी है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल, कराची में जो है ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में 10 नशस्तों पर मुकाबला हो रहा है। पहला मरहला वोटिंग का जो है वो मुकम्मल हो गया, दूसरा मरहला जो है अब गिनती का जारी है। अगर हम बात कर लें, 3.25 लाख वोटर्स थे आज, जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे जिनको हक राय दे इस्तेमाल करना था। इंतहाई कम जो है टर्नआउट देखने में आ रहा है। वोटर्स जो है इस इलेक्शन से इंतहाई दूर नज़र आए। अगर हम बात कर लें ज़िला बस्ती के अंदर लियाकताबाद और गुलबर्ग टाउन की एक ही UC में जो है 2 UCओं पे जो है वो इंतखाबात हो रहे थे। अगर हम देखें बात, एक जगह जहाँ पुलिस स्टेशन में 4,500 वोटर रजिस्टर्ड थे तो सिर्फ 50 वोटर जो है वोट कास्ट करने आए। इस तरह जो टर्नआउट इंतहाई कम था। अगर हम बात कर लें इंतखाबी कैंपों के अंदर सियासी वर्कर्स का रश था। मेयर कराची जब वोट डालने गए तो PTI के वर्कर्स ने एहतजाज किया। अब जो है गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। रिजल्ट जो है मुकम्मल कर ली गए, गिनती कर ली गई, लेकिन रिजल्ट दिया नहीं जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है कि किसी मखसूस जमात को जितवाने के लिए, जो उनके उम्मीदवारों को जितवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नताइज रोके जा रहे हैं क्योंकि वोट इतने कास्ट नहीं हुए। जहां 4,500 वोटर रजिस्टर्ड थे तो वहां 50 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक नताइज नहीं दी जा रहे। इलेक्शन कमीशन का अमला अंदर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। आने का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अली हफीज़, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। VPN की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि इंटरनेट और VPN बंदिश से मुताल्लिक हमसे मुशावरत नहीं की गई, फैसले करने वालों को VPN का पता ही नहीं। इंटरनेट VPN के मामले पर हुकूमत मुशावरत कर दी तो समझाते। ज़राअत टेक्नोलॉजी ही ऐसे शोबे हैं जो मईशत को सहारा दे सकते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान दे रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। डोमेस्टिकली हमें एक नेशनल एक्शन प्लान 2.0 की ज़रूरत है, ताकि इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशतगर्दी का आग फैला हुआ है, ये हुकूमत का ज़िम्मेदारी है। हम ये ज़िम्मेदारी कबूल करें कि हम इन दहशतगर्दों का एक बार फिर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सब मिलके एक बार फिर इनको शिकस्त दिलाएंगे। जो लोग ये फैसले करते हैं ना, वो ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ना उनको पता है कि VPN है क्या, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका इंटरनेट का स्पीड 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, क्या फ़र्क पड़ता है उनको। हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। अगर लिया जाता तो हम समझाते। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है इस वक्त उस पर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं। I mean, जब मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा था तब भी कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुकात हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासत इज्जत के लिए होती है, सियासत में नाराजगी नहीं होती, हुकूमत के साथ नाराजगी का सवाल ही नहीं। दही सेंस से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। एक मुल्क में दो निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आइनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। आइनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। अब जहाँ तक आपने हमारा एग्रीमेंट की बात की, बिल्कुल जैसे दुनिया भर में किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में कोई भी अगर अक़लियत हुकूमत हो और उनका एग्रीमेंट है, उनका कॉन्फिडेंस सप्लाई का सियासी पार्टनर के साथ, तो उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद होता। हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं। हम इन गुड फेथ हर वोट पे नेगोशिएट नहीं करते हैं, मगर ज़रूर हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पे अमल दरामद किया जाए, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग्स है उस पे अमल दरामद किया जाए। स्मॉग की सूरत-ए-हाल आपको बताएं। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग संगीन मसला। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि आने वाले दिनों में स्मॉग की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मसनूई बारिश बरसाने के लिए 16 नवंबर को माहौल साजगार होने की तवक्को है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर बदस्तूर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। स्मोक में कमी कब आएगी, इस हवाले से सूरत हाल वाज़े नहीं। ताहम पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्ताद और माहिर माहौलियात प्रोफेसर मुनव्वर साबिर कहते हैं कि उम्मीद है कि 16 नवंबर को माहौल मसनूई बारिश बरसाने के तजर्बे के लिए साजगार होगा। स्पेल जो है वो एक स्पेल तो नहीं है, हल्का सा चांस लाहौर का पैदा हो रहा है 15-16 तारीख के करीब। उसके बाद अब बारिश नहीं है तो आप ज़मीन से जो मवाद ऊपर जाता है उसको ना जाने दें। उसके लिए भी जो मेजरमेंट्स हैं या जो कैलकुलेशंस हैं, इक़दामात, वो उस तरह से नहीं किए जा रहे जिस तरह से किए जाने चाहिए। प्रोफेसर मुनव्वर साबिर ने मजीद कहा कि मसनूई बारिश से हवा में मौजूद आलूदगी को कम किया जा सकता है। साथ ही कैनन मिस्ट के जरिए दरख्तों को धोने की भी अशद ज़रूरत है ताकि पत्तों पर जमी आलूदगी साफ और फ़ज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार बेहतर हो सके। उनको अगर वो होश के नाखून लें और को प्रॉपरली एक्सपर्ट्स को साथ लेके चलें तो ये काम उनको ये करना चाहिए कि दरख्तों को धोएं। और दरख्तों को धोने का तरीका ये होता है कि रात 12 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू करें ताकि ट्रैफिक ना हो और सुबह होने तक वो पत्ते सूख भी जाएं। इससे क्या होगा कि कम से कम ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बरकरार रहेगा। उधर स्मॉग से तंग शहरियों का कहना है कि मसनूई बारिश से माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने की ज़रूरत है। लाहौर में शहरियों ने स्मोक का मुकाबला करने के लिए घरों की फ़ज़ा साफ़ करने के जतन शुरू कर दिए हैं। किस तरह से घरों की स्मोक ज़दा फ़ज़ा को साफ़ किया जा रहा है? शहरी एयर प्योरीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं। एयर प्योरीफायर किस तरह से काम करता है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक ने न सिर्फ खुली हवा बल्कि घरों में भी सांस लेना दुश्वार कर दिया है। स्मोक के बायस लाहौर के अस्पतालों में सांस और गले की तकलीफ से मुतासरा मरीजों की तादाद हजारों तक पहुंच चुकी है। शहरियों को अब साफ हवा में सांस लेने की भी कीमत अदा करनी पड़ रही है। आमतौर पर शहरी कमरे का दर्जा हरारत मामूल पर रखने के लिए एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, ताहम इससे कमरों को गर्म या ठंडा किया जा सकता है। हवा का म्यार बरकरार रखने के लिए एयर कंडीशनर काफी नहीं, इस काम के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता था, ताहम अब एयर प्योरीफायर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी घर में हवा साफ करने के लिए एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल जरूरी है। एयर प्योरीफायर में एक फिल्टर लगा होता है जो आलूदा हवा खींचकर ज़रात फिल्टर करके साफ हवा फराहम करता है। एयर प्योरीफायर खाना पकाने और सफाई के बायस होने वाली आलूदगी को घर से बाहर निकालता है। कई लोग घरों के अंदर से धुआं और गर्दो गुबार बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन इस्तेमाल करते हैं। इससे घर के अंदर की फजा साफ हो जाती है, ताहम एक बंद घर में बाहर की आलूदा हवा को दाखिल होने से रोकने के लिए जरूरी है कि वो हवा फिल्टर होकर आए। इसके लिए एयर प्योरीफायर इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 1 केस अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को बानी पीटीआई से और बुशा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया।
अली जफर साहब, आप नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक में इस हवाले से अपनी गुजारिशात रखना चाहता हूँ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा जबकि दो ही तरीक़े हैं, एक आप अमजद परवेज़ को मान लें और दूसरा केस ट्रायल कोर्ट में फ़र्द जुर्म से दोबारा शुरू हो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान काजी, समात का हवाल बताइएगा, दोनों के माबैन क्या मुकालमा रहा? हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान नैब की जानब से ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक करने से मुतल्लक जो है वो बानी पीटीआई के वकील को मुशावरत की मोहलत दे दी है और हदायत की है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुशावरत करके अदालत को आगाह करें। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इन अपीलों पर समाअत की है और समाअत के दौरान जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। हम इस जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में परेशान नहीं है, इस पर आर्डर कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 31 जनवरी को एहसाब अदालत नंबर 1 ने फैसला सुनाया और दोनों दरख्वास्त गुजारों को सजा सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा कि मैंने अदालत में पेश होकर सजा को मुअत्तल करने का कहा था और बतौर कानून के तालिब इल्म मुझे नहीं लगता कि सजा मेरिट पर दी गई है। मैं अभी भी इस पर कायम हूँ। 11 गवाहान के बयानात ही रिकॉर्ड नहीं किए गए और प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज का यह भी कहना था कि मैं खुद तोशाखाना केस में सजा के तरीकाकार से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैंने एतराफ़ करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने का बयान दिया था। इस मौका पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कालादम करार देकर केस रिमांड बैक करने का इस्तदा भी की, जिस पर चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज से कहा कि हमें पहले अली जफर साहब को सुन तो लेने दे, वो क्या कहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये एक जेल ट्रायल था। 29 जनवरी को जरा का हक खत्म किया गया। 30 जनवरी को बुशरा बीबी का 342 का बयान रात के 11 बजे के करीब रिकॉर्ड किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस वक्त बानी पीटीआई का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि 31 जनवरी को सवालनामा बानी पीटीआई को दिया गया था और मैं अदालत के सामने सबूत भी पेश करूंगा। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से कहा कि जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।